नमस्कार दोस्तों, किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। किताबों के खिलाफ नज़ीर बाकरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में एक शेर कहा है, खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ लिए। सवाल यह है, किताबों ने क्या दिया मुझको। जी हाँ, आज समाज और सत्ता को आईना दिखाती हुई एक गज़लों की किताब मेरे हाथों में है। इसका नाम है साए में धूप। इन गज़लों को कहा है हिंदी गज़लों के पहले नींव के पत्थर कहे जाने वाले कवि श्री दुष्यंत कुमार ने, जिनका लोहा उर्दू गज़लकारों ने भी माना। आज हिंदी में जितनी गज़लें कही जाती हैं, उनके प्रणेता कहीं ना कहीं श्री दुष्यंत कुमार ही हैं। इस किताब में कुल 26 गज़लें हैं और सभी गज़लें दिल और दिमाग को हिला देने वाली हैं। आइए उनमें से कुछ गज़लों से आपको रूबरू कराता हूं। लीजिए, पहली गज़ल हाजिर है। कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर को, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर को। यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कहां तो तय था चिरागां हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। एक गजल और। ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते। वो सब के सब परेशान हैं, वहां पर क्या हुआ होगा। तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है, तुम्हारे शहर में ये शोर सुन सुनकर तो लगता है कि इंसानों के जंगल में कोई हाका हुआ होगा। कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में, कई फाके बिताकर मर गया जो उसके बारे में। वो सब कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहां तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा। चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें, चलो अब यादगारों की अंधेरी कोठरी खोलें। कम से कम एक वो चेहरा तो पहचाना हुआ होगा। ये सारा जिस्म
झुक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। एक ऐसी गजल जो आज के हालातों पर बिल्कुल सटीक उतरती है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह। मौत ने तो धर दबोचा एक चीते की तरह। जिंदगी ने जब छुआ तब फासला रखकर छुआ। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं। पेट भरकर गालियां दो, आह भरकर बद्दुआ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ। क्या वजह है प्यास ज्यादा तेज लगती है यहाँ। लोग कहते हैं कि पहले इस जगह पर था कुआं। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आप दस्ताने पहनकर छू रहे हैं आग को। आपके भी खून का रंग हो गया है सांवला। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। इस अंगीठी तक गली से कुछ हवा आने तो दो। जब तलक खिलते नहीं ये कोयले देंगे धुआं। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। दोस्त अपने मुल्क की किस्मत पे रंजीदा न हो। उनके हाथों में है पिंजरा, उनके पिंजरे में सुआ। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात। अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। एक जज्बाती गजल और। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। घर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। घर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ। एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ। आज अपने बाजुओं को देख, पतवारे न देख। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे। वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे। कट चुके जो हाथ उन तलवारों में, उन हाथों में तलवारें न देख। दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना न उड़। दिल को बहला ले इजाजत है मगर इतना न उड़। रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। ये धुंधल का है नजर का तू महज मायूस है। ये धुंधल का है नजर का तू महज मायूस है। रोजनों को देख दीवारों में दीवारें न देख। राख इतनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई। राख कितनी राख है चारों तरफ बिखरी हुई। राख में चिंगारियां ही देख, अंगारे न देख। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख। घर अंधेरा देख तू, आकाश के तारे न देख। एक आखिरी गजल और जो मुझे बहुत प्रिय है। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए। कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा। जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा। बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को। खड़े हुए थे अलावों की आंच लेने को। सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए। दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो।
दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए। लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे, दूर जाके बैठ गए। ये सोच करके दरख्तों में छांव होती है, ये सोच करके दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। तो दोस्तों, इस किताब से आज बस इतना ही। इस किताब का नाम था साए में धूप, जिसे लिखा था श्री दुष्यंत कुमार ने। और हाँ, चलते चलते आपको बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मोबाइल पर आप कितने ही व्यस्त रहें, पर किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।